दोस्तों, देवरिया की एक लड़की जिसकी 4 साल पहले शादी होती है और उसका पति उसे तलाक दे देता है और उसे अपनाने से मना कर देता है, लेकिन वो लड़की अपनी ही जिद पर अड़ी हुई है और 2 बच्चे को लेकर के अपनी ससुराल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम लेकर के अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और वहीं पर अपना कोर्ट कचहरी में मुकदमा दायर करके अपने पति के साथ रहने के लिए वो बिल्कुल तैयार है और वो सोच रही है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा और जिस दिन मुझे न्याय मिलेगा मैं अपने पति के साथ रहने के लिए अपनी ससुराल जाऊंगी। लेकिन जहां पे वो रूम लेकर के रह रही है, वहां पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग उस सविता से मिलते हैं, तो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि सविता, यहाँ तुम अपने दोनों बच्चों के खर्चे को कैसे चला रही हो और अपने दोनों बच्चे को और अपना खर्चा कहां से उठा रही हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरी में। दोस्तों ये कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, एक लड़की जो कि बेहद ही गरीब परिवार की होती है, उसके माता पिता खेत में काम करते हैं। दोस्तों खेत में काम करके वो अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन उसके बेटी का जो पढ़ने लिखने में मन था वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। दोस्तों उसको लोग पढ़ने भेजते थे, लेकिन वो अपने खेल में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए उसने 8वीं तक भी पढ़ाई नहीं की। दोस्तों फिर धीरे धीरे उसके मम्मी पापा जब उसकी उम्र शादी की हो जाती है तो एक लड़का देख करके उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों लड़का गुजरात में रह करके काम कर रहा था और वहीं पर वो रह करके पैसे कमा रहा था। दोस्तों अच्छा खासा लड़का था और अच्छी खासी उसकी जो नौकरी थी, जो वो पैसा कमा रहा था, इसके वजह से उसके मम्मी पापा उसके साथ अपनी बेटी सविता की शादी कर देते हैं। दोस्तों सविता शादी से जब अपने ससुराल जाती है तो वहां पर वो रहने लगती है। दोस्तों फिर दोनों पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उसका जो पति था वो उसके साथ रहते हुए लगभग 7 महीने का टाइम बिता देता है। दोस्तों 7 महीने के बाद सविता प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसका पति जब वो 9 महीने का बच्चा होता है तो उसके पति का कहना था कि इसका जो बच्चा है वो 8 ही महीने पर कैसे पैदा हो रहा है। मेरे साथ तो शादी हुए अभी 7 ही महीना हुआ है और ये 8वां महीना चल रहा है और इसी में इसका बच्चा पैदा हो गया। दोस्तों सविता बताती है कि ये इन्हीं का बच्चा है, क्योंकि ये सविता बताती थी कि शादी से पहले भी ये मुझसे मिलने मेरे घर आए थे और इन्होंने मेरे साथ सो लिया था और ये इन्हीं का बच्चा है, जिस वजह से आज ये 8 ही महीने में इनको लग रहा है कि ये पैदा हो रहा है। दोस्तों फिर क्या, उनके घर वाले भी, उस लड़के के घर वाले और उस लड़के के जो रिश्तेदार थे, वो सारे लोग उस लड़के को कहने लगते हैं कि तेरी जो बीवी है उसके लक्षण ठीक नहीं है और वो अपने मायके से ही बच्चे को लेकर के साथ आई है। तेरे साथ तो वो नाम मात्र शादी की है, बल्कि उसका चक्कर किसी और लड़के के साथ है, तभी तो ये बच्चा 8 ही महीने पर पैदा हो रहा है। दोस्तों ये सारी बात जब वो लड़का सुनता है और उसके कानों में जाती है तो वो अपने आप पर भी विश्वास नहीं कर पाता है और वो सोच लेता है कि एक रात किसी के साथ सोने से बच्चा कैसे हो सकता है। दोस्तों वह उसे अपनाने से मना कर देता है और उसे अपने घर से भगा देता है। दोस्तों 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को अपने घर से भगा देता है और वह अपने मायके आ जाती है और मायके में भी ये शोर हो जाता है कि ये जो सविता है, इसका जो बच्चा है ये इसके पति का नहीं है, बल्कि इसके यार का है और इसके प्रेमी का है। दोस्तों सविता रोने लगती है
और रो रो करके सबको इस बात को बताती है कि ये बच्चा मेरे पति का ही है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, सविता अब रोती हुई अपने बचे हुए दिन गुजार रही थी और फिर धीरे धीरे उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो आ जाता है। दोस्तों, सविता की प्रेगनेंसी होती है और उसको एक बच्ची हो जाती है। दोस्तों, सविता अपनी बच्ची को लेकर के अब लगभग 1 साल बीत जाता है और वो इसी इंतजार में अपने बच्ची को पाल पोस करके बड़ा कर रही थी कि एक दिन वो उसके जो पति हैं वो उसको अपने घर ले जाएंगे और उसके साथ वो सारी जो खुशियां थी वो फिर से मिलने लगेंगी। लेकिन उसका जो पति था वो ना तो उसके पास कभी लौट करके आया और ना ही उसे अपनाने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, सविता जब विवश हो जाती है, बिल्कुल उसके रास्ते बंद नजर आते हैं, तो वो जा करके कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा कर देती है। दोस्तों, उस मुकदमा में ये लिखवा देती है कि ये बच्चा उन्हीं का है। अगर उनको विश्वास नहीं होता है तो प्रशासन हमारा और उनका और मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा ले। दोस्तों, ये बातें वो खुल करके बोल रही है कि ये बच्चा मेरे पति का ही है, लेकिन उसका पति इस बात को अपनाने से मना कर रहा है। दोस्तों, सविता का जो केस था वो सविता की तरफ आता है और प्रशासन उसके पति को और उसके घर वालों को, सारे लोगों को पकड़ लेती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है और सबको जेल जाने के लिए तैयार कर देती है और बोल करके जाती है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम सारे लोगों ने सविता को अपनाने से मना कर देते हो और उसे इस घर में नहीं रखते हो तो सारे लोगों को जेल हो जाएगी। दोस्तों, ये सारी घटना जब उसके पति और उसके ससुराल में आती है तो ससुराल में मानो हड़कंप मच जाता है। सारे लोग सविता के पास जाते हैं और उसे बहला फुसला करके कहते हैं कि सविता, ये तो तुम्हारा ही घर है, चलो तुम अपने ससुराल में रहो, मायके में क्या रखा हुआ है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, ये बच्चा भी मेरा है और सब कुछ वो मानने के लिए तैयार थे। दोस्तों, सविता को वो बहला फुसला करके फिर से अपने साथ लाते हैं और सविता ससुराल में रहने लगती है। दोस्तों, 2 साल फिर से वो ससुराल रहती है और अपने पति के साथ वो गुजरात चली जाती है। दोस्तों, गुजरात में जाने के बाद उसके पति उसके साथ समय बिताने लगते हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो फिर प्रेग्नेंट होती है, उसका पति 7 महीने की प्रेगनेंसी में उसको ला करके उसके मायके छोड़ देता है और फिर से उसका एक ही सवाल होता है कि तू जो है वो मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती और ये भी मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसका जो पति था वो उसके कुछ अश्लील वीडियो और कुछ अश्लील फोटो बना लिया था जब वो गुजरात उसके साथ गई हुई थी। दोस्तों, वो सोच रहा था कि बस इन्हीं वीडियोज और इन्हीं फोटो की वजह से मैं इसको ब्लैकमेल करूंगा और इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। दोस्तों, उसका पति इतना चतुर था और इतना चालाक था कि वो बचने के लिए उसे 2 साल तो अपने साथ रख लिया, लेकिन जैसे ही वो उसके फोटो, अश्लील वीडियोज और अश्लील फोटो बना लेता है तो वह उसे फिर से छोड़ देता है। दोस्तों, अब सविता जब गुहार लगाने के लिए वो थाने में जाती है तो उसका पति उसे फोन करके धमकी देता है कि अगर तूने कोर्ट में या थाने में मेरे खिलाफ और मेरे परिवार के खिलाफ कोई भी कंप्लेन की तो मैं तेरे सारे वीडियोज और सारी फोटो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तू जीते जी ही मर जाएगी। दोस्तों, सविता को जब ये बात पता चलती है कि कैसे उसका ही पति उसकी अश्लील वीडियोज, फोटो बना लिया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करके उसे बदनाम करना चाहता है, दोस्तों वह टूट जाती है और रोने लगती है और अपने पति के सामने हाथ जोड़ लेती है कि ये लड़ाई हमारा और आपके हक का है, तो इसमें आप मुझे बदनाम क्यों करना चाहते हैं, ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन उसका जो पति है
वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे व्हाट्सएप नंबर पर उसकी अश्लील फोटो, नंगी फोटो भेज देता है। दोस्तों सारी फोटो भेज देता है और जैसे ही सविता के रिश्तेदारों के पास और उसके पड़ोसियों के पास वो फोटो आते हैं तो वो सारे लोग सविता को ही ट्रोल करना चालू कर देते हैं और सविता को ही भला बुरा कहने लगते हैं। दोस्तों सविता को जब सारे लोग भला बुरा कहने लगते हैं और उसकी जो भाभी थी, सविता की जो 2-3 भाभियां थी, वो भी सविता को ताना देने लगती हैं कि कैसे एक मर्द से इसका पेट नहीं भरा तो दूसरे मर्द में मुंह मारने लगी है। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि ये सारे वीडियो, सारे फोटो उसके पति ने ही बनाया था और वही सबके नंबर पर भेज भी रहा था। दोस्तों सविता को उसके मायके में इतने ज्यादा ताने मिलने लगते हैं कि वो अपने मायके को छोड़ करके अपने ससुराल के पास वाले गांव में एक किराए पर कमरा लेकर के अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ रहने लगती है। दोस्तों दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो इस बार उसको एक बेटा हो गया था। अब उसकी उम्र 7 महीने हो चुकी है और उसके बेटी की उम्र लगभग 3 साल की हो चुकी है। दोस्तों 4 साल हो गया है उसको अपने पति से तलाक लिए, उसका पति उसको 4 साल पहले तलाक दे चुका है। दोस्तों वो अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए कोर्ट में मुकदमा करके और थाने में कंप्लेन करके गुहार लगा रही है कि किसी तरीके से प्रशासन और शासन मुझे न्याय दिला दे। दोस्तों उसी बीच में एक न्यूज रिपोर्टर उसके घर पे पहुंच जाता है और उसकी सारी जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है कि कैसे एक लड़की जो कि सविता बिल्कुल सीधी साधी लड़की है और अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 4 साल से अपने पति से अलग रह रही है और अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर रही है। दोस्तों वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती है और लोगों के खेतों में जाकर के उनके खेत में काम करती है और वहां से जो कुछ उसको पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से अपने बच्चों का और अपना गुजर बसर कर रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ये 2 बच्चों को और अपना खर्चा चला रही है तो जरूर कोई ना कोई इसका एक यार है, इसका कोई ना कोई प्रेमी है जो इसको पैसे से मदद कर रहा है और उसी के भरोसे ये अपनी जिंदगी में अपने सारे खर्चे को पूरा कर रही है। लेकिन सविता का कहना है कि मैं दावा करती हूं मेरे फोन को चेक कर लिया जाए और मेरी बॉडी का टेस्ट करा लिया जाए, मैं किसी मर्द के साथ, किसी आशिक के साथ समय नहीं बिताती हूं और ना ही किसी के साथ मेरा कोई चक्कर है। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो मैं अपनी मेहनत से कमाती हूं और उसी से मैं अपने खर्चे को चला रही हूं। दोस्तों न्यूज रिपोर्टर जब उससे सारी बात पूछता है तो वो बताती है कि कैसे उसका पति उसको धमकी देता है कि अगर तूने कोई भी कंप्लेन मेरे खिलाफ करती है तो इस बार तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, अब की बार मैं फेसबुक में तुम्हारे सारे अश्लील वीडियोज रील पे थ्रो डाल दूंगा और सारे लोगों के मोबाइल में पहुंच जाएगा और तू न घर की रहेगी और ना ही तू घाट की रहेगी। दोस्तों सविता को डर है कि अगर वो उसके खिलाफ ज्यादा एक्शन लेती है तो वह उसके अश्लील वीडियो जो बना के रखा है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल कर देगा और सविता को बदनाम कर देगा। दोस्तों सविता अब बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है और मुसीबत में उसका साथ सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही दे सकती है और प्रशासन अगर चाह ले तो क्या से क्या हो सकता है। दोस्तों वो दावा भी कर रही है कि मेरा डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, ये बच्चा मेरे पति का ही है, यहां तक कि दोनों बच्चे मेरे पति के हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो प्रशासन तक जा रही हो तो प्रशासन से मेरी भी एक ही गुजारिश है कि ऐसी लड़कियों के प्रति आप जागरूक होइए और उनको न्याय दिलवाइए। दोस्तों सविता देवरिया की रहने वाली है और मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों की मदद करिए,
और उनको न्याय दिलवाइए। जो उसका पति 4 साल से उसको तलाक देकर के छोड़ दिया है, उसको मजबूर कर दीजिए कि वह अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के खर्चे को उठाए और उसे वो सारा सुख दे जो वो अपने सुख के लिए हकदार है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।